बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे टॉपिक्स को स्कूल में पढ़ाया जाए, पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों को बताए। अभी जो हमने 5 एपिसोड देखे, वेबिसोड्स देखे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो मैसेज है, ये जो सीरीज़ है, एक तो फ़न भी है और उसका जो मैसेज है ये इंडिया में एक एक इंसान तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए हम लोग सब पूरी कोशिश करेंगे जितना भी इसको पुश कर सकते हैं। बट इट वाज अमेजिंगली मेड। मेरे एक्स बॉस रह चुके हैं जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने लिखा है, वो मेरे दोस्त हैं, पर मुझे पता नहीं था कि इतनी बारीकी से, इतने मज़े से, इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को टच करके बहुत ही आसानी से बता दिया इन्होंने। पर इनको ये नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं लगी, बहुत मेहनत दिख रही है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। कुछ टॉपिक्स, होमोसेक्सुअलिटी और जो बच्चे सवाल पूछते हैं, और मुझे याद है कि हम लोगों ने बचपन में ऐसे सवाल पूछे और किसी हद तक जब स्कूल में होते हो तो लोग कुछ और जवाब देकर टाल देते हैं, लेकिन बहुत ही वेरी ब्यूटिफुली बताया गया। एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट दिस सीरीज, वी शुड प्रमोट इट एंड वी शुड डू मोर थिंग्स लाइक दिस। यार अभी ऐसा लग रहा है कि हमें भी ऐसे कुछ चीज़ें करनी चाहिए। ये फिल्म देखकर जब बच्चे अपने पेरेंट्स से सवाल करेंगे इस चीज़ को लेकर, पेरेंट्स अब ये मेरे को लगता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए एजुकेशन है। यार एक तरीका है अपने बच्चों से एक कम्युनिकेशन करने का, एक तरीका है अपने बच्चों को एक परवरिश देने का। और हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सब चीज़ें। अगर सेक्सुअल एजुकेशन ढंग से बताई जाए तो इतने सारे जो कांड हो रहे हैं शायद ना हो। और ये एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों को तो जवाब मिल जाएगा, ये पेरेंट्स के लिए भी है कि अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे, किस तरह की एजुकेशन दे। एंड आई थिंक एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती है उसको सहारा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सो वी आर ऑल हियर फॉर दैट एंड इट्स ऑल्सो फन। बहुत ही मज़ेदार था। थैंक यू सो मच मैन, सी यू। सॉरी आई मीन और नो नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों के लिए, सेक्स एजुकेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसे इस जॉनर में मुझे काम करने का मौका मिला है, उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वेब सीरीज़ नाम की जो चीज़ है, जो अभी नई नई हमारे इस देश में शुरू हुई है, बाहर के देशों में तो बहुत पहले से है, लेकिन हमारे देश में अभी अभी नई नई चीज़ है ये। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये तो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वेब सीरीज़, और जिसमें मैं शामिल अभी से हुआ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात। मैंने ग्रैंडफादर पहली बार किया है। नहीं, मज़ेदार रहा। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात मैंने इसमें की नहीं कि जो बहुत बढ़िया हो। और मेरे परफॉर्मेंस में मैंने कोई चार चांद लगाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैंने अपना किरदार निभाने की सिर्फ कोशिश की है, जो जिसके लिए मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब करते वक्त। लोगों को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि बड़ों को तो इसलिए देखनी चाहिए ताकि वो ये समझें कि हमको अपने बच्चों को क्या क्या कहना चाहिए, किस तरह से सेक्स एजुकेट करना चाहिए। और बच्चों को इसलिए देखना चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स से क्या क्या पूछें। वेल, बायोपिक्स तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों पे बननी चाहिए। पंचम दा के ऊपर अगर बने तो मुझे खुशी होगी। यार पापा का कैरेक्टर करना थोड़ा मुश्किल तो रहा, क्योंकि अभी मैं जीवन में पापा तो बना नहीं हूँ, पर लकीली मेरे भतीजा भतीजी हैं, तो उनके थ्रू मुझे थोड़ा सा पापा बनने का मौका मिला है, उनको बड़ा करने में। मैंने स्कूल में पढ़ाया है ड्रामा, तो बच्चों के साथ मेरी ट्यूनिंग हमेशा से अच्छी रही है। और कबीर एक इतना बेहतरीन कलाकार है कि पहले 5 मिनट के बाद उसके साथ एक बच्चे की तरह मुझे डीलिंग नहीं करना पड़ा, एक को एक्टर की तरह मैं उसके साथ डील कर रहा था। एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया मेरा वो। और जैसा आप सीरीज़ में भी देखेंगे, हम दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। मेरे साथ बिल्कुल रहा है। इनफैक्ट मेरा जो भतीजा है, सर्वजीत नाम है उसका, वो बहुत हद तक अपने सारे सीक्रेट क्वेश्चंस मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं पूरे परिवार में उसका शायद थोड़ा हम उम्र हूँ। तो वो खुद अभी 8 साल का है, पर वो ऐसे सारे सवाल मुझसे पूछता है। और इस सीरीज़ के लिखने के दौरान मुझे उससे क्या वो जवाब देना है, ये समझ में आ गया। किरदार करना उतना मुश्किल नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे आशीष पाटिल ही प्ले करना था, और आशीष पाटिल के साथ मैं काफ़ी वक्त बिता चुका हूँ, तो उनको काफ़ी ऑब्जर्व कर चुका हूँ। तो थोड़ा वो हैं, थोड़ा मैं खुद हूँ, तो किरदार मुश्किल नहीं था। हाँ, इस जद्दोजहद को बनाने में ज़्यादा लगी इसे। जी,
मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बच्चों के साथ कहते हैं कि काम करना मुश्किल तब है जब आपको उनसे स्क्रीन पे छीननी हो या आपको अपना किरदार स्ट्रॉन्ग बनाना हो। मेरा ये एजेंडा ही नहीं है। मेरे लिए हमेशा से मैं पात्र करता हूँ और वो पात्र हमेशा कहानी का एक हिस्सा होता है, तो वो चाहे बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, मैं अपना पात्र करता हूँ। आउटस्टैंडिंग रहा। ये 53 इयर्स इनका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। हमारी इंडस्ट्री 100 साल की है, तो आधी उसकी एग्जिस्टेंस में सचिन सर उसके पार्ट रहे हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप जितना समय बिताएं उनके साथ वो कम है। और मेरे लिए तो हर मोमेंट वो एक गोल्डन मोमेंट सा रहा है। ये हर किसी को देखना चाहिए इसलिए क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हर किसी ने कभी ना कभी इस सवाल के बारे में सोचा ज़रूर है। अब वो चाहे अपने पापा से पूछा हो, मम्मी से पूछा हो या इंटरनेट से, ये बात आप पे निर्भर करती है। पर ये देखने के बाद ज़रूर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद हमसे कोई ऐसे बात कर लेता तो ज़्यादा समझ में आ जाती, या मैं किसी को इस तरह से जवाब दे दूँ सीधे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बताया। जैसा मैं बता रहा था, मेरे भतीजों को मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, उसके जितने भी सवाल हैं, क्योंकि हर बच्चा जब बड़ा होता है तो एक मिस्ट्री के दौरान गुजरता है कि उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वो एक अजीब सी चीज़ होती है। तो वो हमेशा जब भी उसके बारे में सवाल पूछता है, मैं एक ह्यूमर के साथ पर एक सच जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। एक सेकंड पकड़। This one. This one. Yeah. ओके रोल। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमारे कंट्री में सेक्स की जो टॉपिक आती है, जब छिड़ती है तो टैबू माना जाता है, लोग टाल देते हैं इस बात को। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसके ऊपर। Absolutely. वेल वेब सीरीज़ इज़ समथिंग विच इज़ बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। मैंने कभी किसी वेब सीरीज़ के लिए काम नहीं किया है। मुझे जब अप्रोच भी किया गया तो मैं सोच रही थी ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, और बहुत कंफ्यूज थी मैं। बट जब जाकर मैंने आशीष पाटिल जो हमारे डायरेक्टर से उनसे मीटिंग की, उन्होंने मुझे ठीक से समझाया। और हम जब बच्चे थे तो हम अपने माँ बाप से ओपनली सेक्स के बारे में बात कर ही नहीं पाते थे। कुछ भी कन्फ्यूजन होता था, हम बहुत ही एम्बेरस रहते थे। आई थिंक हमारे माँ बाप भी बहुत ही एम्बेरस रहते थे हमें बताने के लिए। हमें कुछ भी उसके बारे में एजुकेशन ठीक से दे नहीं पाते थे। तो आई थिंक आज की जनरेशन जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें मैं सबसे पहले पप्पू और पापा दिखाने वाली हूँ। बिकॉज़ उनके जो सारे सवाल हैं उसके जवाब इस सीरीज़ के थ्रू उन्हें मिल जाएंगे। और जिस तरह से बताया गया है, इतनी अच्छी तरह से बताया गया है, नथिंग इज़ चीप, नथिंग इज़ वल्गर। एक लड़का, अगर एक बच्चा आपसे पूछ भी रहा है कि कॉन्डम क्या है, उसे इतनी बारीकी से और इतनी अच्छी तरह से बताया गया है कि कुछ भी चीप नहीं लगेगा। लाइक व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर इट, आई वाज लाइक ओके, मैं सही तो कर रही हूँ, बट आई एम ग्लैड आई डिड इट। बिकॉज जो बच्चे हैं उनके लिए जो 8 साल के बच्चे होते हैं, 7 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें जो हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही ख़राब होती है। जो इंटरनेट के थ्रू मिलती है वो बहुत ही ख़राब होती है। सो आई थिंक उन्हें जो पहली चीज़ पता होनी चाहिए वो उनके माँ बाप के थ्रू पता होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट द सीरीज़ इज ऑल अबाउट। आपको लगता है फिल्म देखने के बाद जब बच्चों के से सवाल आएंगे उनके सामने, पेरेंट्स के सामने, तो कभी हिचकिचाएंगे? एक्चुअली बच्चे लोग इतना सवाल करते हैं आजकल, उन्हें सब कुछ पता होता है, और वो मैं बोल सकती हूँ इंटरनेट के थ्रू पता होता है। तो अगर माँ बाप उनके सवालों का जवाब ठीक से देंगे और सही तरीके से देंगे तो आई थिंक इट ऑल विल बी सॉल्व्ड, एंड उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे बच्चों को। थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन का। बहुत स्वागत है आपके इस कन्वर्सेशन में। आपने प्यार का कुछ नाम अभी एक सेक्स शैक के ऊपर फिल्म बनी है जी। क्या लगता है हमारी कंट्री में वैसे टैबू का सब्जेक्ट है? आपने फिल्म देखी, क्या लगता है आपको? आई थिंक ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छी पहल है। और ये जो आशीष सर हैं, आशीष पाटिल आनंद जी हैं, एंड इन्होंने मिलके जो ये चीज़ करी है, आई थिंक ये बहुत पाथ ब्रेकिंग सीरीज़ है। एंड एवरीबडी शुड वॉच इट, बिकॉज हम लोग वी वर इन स्प्लिट्स जब हम लोगों ने ये देखा। एंड आई थिंक बहुत
हम सबके बचपन में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हम लोगों को कोई जवाब देने वाला, इन चीज़ों के बारे में समझाने वाला नहीं रहा है। एंड हम एक बहुत अच्छे टाइम पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें अब एक माध्यम के थ्रू बताई जा रही है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्में हो। इस तरह के कंटेंट और बाहर आने चाहिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये ऐसा पप्पू और पापा के जो चैट्स है वो मतलब आगे भी और सीज़न आते रहे। तो आई एम रियली हैप्पी वॉचिंग इट। शेयर समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, जब आपको क्यूरियोसिटी होती है इन चीज़ों के बारे में जानने की, तो आप किस तरह का माध्यम आप चूज़ करते थे? किस तरीके का माध्यम? आई थिंक हम लोगों के फ्रेंड सर्कल ही बहुत होता था। जैसे इसमें कुछ तो सीक्वेंसेस थे जिसमें वो बोला था कि मैं आनंद जी बोलते हैं कि मैंने अपने नौकर से पूछा था तो वो हम लोगों के दोस्तों का ग्रुप ऐसा था। मैं लकी था कि मेरा सर्कल थोड़ा सा स्ट्रांगली हर चीज़ को जानता था, तो वो कई लोगों के साथ वैसा नहीं होता है। एंड या मेरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, तो वो भी एक मेरे लिए अच्छी चीज़ थी। तो बट काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करके इसमें काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस जो अक्सर बच्चों को नहीं बताए जाते हैं वो बताए जाएंगे। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर सीजन्स, न्यू सीजन्स ऑफ पप्पू एंड पापा चैट। And Karthik, lastly, let us know about your next project. Arey, you'll get to know about it as soon as I get to know about it. Yeah, thank you. ओके, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कितना मुश्किल और चैलेंजिंग था आपके लिए ये किरदार करना, ये रोल करना? कुछ मुश्किल नहीं था। मीन्स मैंने सिर्फ डायलॉग्स लर्न किए। फर्स्ट डे जब भी मैं रीडिंग के लिए गया था विद आनंद तिवारी, मतलब मेरा पापा, उनके साथ जब भी फर्स्ट टाइम मैं रीडिंग के लिए गया था, तो हम लोग तभी से फर्स्ट ही करने वाले थे। फिर कल परसों ऐसा करते जा रहे थे हम लोग, तो हर एक एपिसोड एक एक कर रहे थे। तो मुझे फर्स्ट एपिसोड इतना पसंद आया, मैंने उसी दिन सारे एपिसोड का रीडिंग खत्म कर दिया। एंड जितने नोटी ऑफिस में दिखाए गए हैं, रियल में आप कितने नोटी हैं? रियल में इससे ज़्यादा नॉटी हुए हैं। फिर मम्मा बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो किरदार है वो बहुत अच्छा, मतलब ये इतना नॉटी नहीं है जो सबके सामने ऐसा बोले, बस थोड़ा स्टाइलिश और अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा नॉटी लग रहा है। रियल में आप कितने सवाल करते हैं? रियल में ऐसे सवाल मैं नहीं करता हूँ, मतलब स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछता हूँ। मतलब स्कूल में कुछ सिखाया तो बाहर कहीं देख लिया तो अगर कोई भजन गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, वो पूछ लूँगा। रियल में और किसी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सेट का? एक्चुअली मैं दो आदमी हैं जो मैं उनसे पसंद करता हूँ बहुत, वो है आनंद भैया और आशीष सर।